आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में। अभी भी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बता रहे वो सऊदी अरब में है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही। कि ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है ना। हमारे पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाते हैं खुद से। अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरी भी यहाँ का सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ते हो। कैदी थी वो भी औरतें। तो मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत मतलब बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी, रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी, तो उन्होंने डांट दिया मेरे को कि क्यों कह रहे थे। जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया। मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। जब नेपाल में आपकी पहली मुलाकात थी तो बच्चों को आप पाकिस्तान ही छोड़ के आई थी? जी, तो पाकिस्तान छोड़ आई थी मैं। तो जब मुलाकात हुई आपकी नेपाल में, आप लोगों ने शादी कर ली, उसके बाद क्या अगला डिसीजन था? क्या आप लोगों ने तैयारी की, कैसे हिंदुस्तान आगे आना है, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? पहले तो हम मिले इस कारण कि हमने सिर्फ फ़ोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, ऐसा। मैं कहती मैं ऐसी हूँ, ऐसे कि मिलें एक दूसरे को। अगर हम ऐसा हो ना कि हमसे पसंद भी ना आए, और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़े चाची के पास, उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने, भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दिए, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले, मुझे बहुत अच्छे लगे। पता नहीं, मैं इनको लगी कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत स्वीट थे। तब अब पता तो हमारी वहीं पे हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुंचे? फिर मैं वापस चली गई, शादी वादी हमने करी। मैंने इनको प्रेशर कर, मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए, मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हम अलग हो गए, मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं। तो मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस उनके बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो इन्होंने कहा नहीं, वापस जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। छोटी मुन्नी मेरी बहुत छोटी है, तो मुझे इन्होंने ही वापस भेजा। मैं तब भी वापस नहीं, मुझे रोना सा आ रहा था कि मैं सचिन से दूर जा रही हूँ। पता नहीं दोबारा वीज़ा लगे कि ना लगे, आऊँ कि ना, क्योंकि हमारे जो एयरपोर्ट पे बहुत घटिया लोग रहते हैं। जो हमारे एयरपोर्ट के हैं ना सिक्योरिटी वाले, बहुत घटिया है। सबसे पहले पैसे मांगेंगे, डायरेक्ट आपसे पैसे मांगेंगे कि रिश्वत दो और फिर जाओ। अलग खड़ा कर दिया मुझे पहले भी। मैं रोती रही कि सचिन वहाँ पहुँच गया नेपाल और मुझे ये जाने नहीं दे रहे, तो ज़बरदस्ती। तब तो मैंने इनको पैसे ना, मुझे पता नहीं था कि रिश्वत मांग रहे हैं, तब तो मैं चली गई, रो रही थी। तो मुझे उनको तरस आ गया, मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात तो मुझे अलग ही खड़ा कर दिया उन लोगों ने, अलग खड़ा कर दिया मुझसे। मतलब 300 साथ थे आपके? हाँ, दूसरी बात $300 थे, $150 मुझे सभा नाम था उसका। लास्ट चेकिंग में यहाँ कह रहे थे रेड लाइन पर क्या वो लगा देंगे, यहाँ तो तुम्हें पेमेंट करना होगा, फी पासपोर्ट 10,000 रुपये, रिश्वत मांग रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।